ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो दुर्लभ हैं, मिलना मुश्किल है। यदि हम दुर्लभ की सूची बनाएं तो सबसे ज़्यादा दुर्लभ पहली बात, जो मूल बात है, आधारभूत बात है, वह है मनुष्य का जन्म। मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ है। उसके बिना कोई विकास नहीं होता। इस दुनिया में दो प्राणी हमारे सामने हैं, दो प्रकार के प्राणी, एक मनुष्य और एक पशु पक्षी। पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे, ये छोटे प्राणी, कीड़े मकोड़े सब, तो दो प्रकार के जीव जंतु या प्राणी हमारे सामने हैं। किंतु विकास केवल मनुष्य ने ही किया है, वही कर सकता है। या तो प्रकृति करती है या मनुष्य करता है। मनुष्य ने विकास किया है, कारण उसमें ज्ञान है, कला है, तकनीक है, जिसे आज कहते हैं टेक्नोलॉजी का विकास। तकनीक का विकास वह जानता है कि विधि क्या है, प्रविधि क्या है। खेती किसने की? आज तक भी किसी पशु पक्षी ने खेती नहीं की। खेती कौन करता है? मनुष्य ही करता है। अनाज कौन खाता है? अनाज तो पशु भी खा सकता है, पक्षी भी खा सकते हैं, पर अनाज पैदा करना मनुष्य के बस की बात है, मनुष्य करता है। कपड़ा किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। बहुत बार देखते हैं सर्दी का मौसम है, तब भैंस पर भी वह एक कपड़ा ओढ़ाया रहता है। भैंस ने कभी कपड़ा नहीं बनाया, आदमी ने बनाया, सारा मनुष्य ने बनाया है। मकान किसने बनाया? छोटे पशु पक्षी है, घोंसला तो बना लेते हैं, बया बहुत बढ़िया घोंसला बनाती है, पर मकान अभी तक किसी ने नहीं बनाया। हम हर वस्तु को लें, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, पढ़ाई भी मनुष्य करता है। पशु पक्षी पढ़ाई प्रायः नहीं करते, तोते को थोड़ा रटा दिया जाता है, पर पढ़ाई मनुष्य ही करता है। यह सब मनुष्य करता है, इसलिए मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। ताकत पशु में ज़्यादा है। जो भैंसे में, हाथी में, घोड़े में और सिंह बाघ में ताकत है, वह मनुष्य में नहीं है। किंतु फिर भी ऊंट पर नकेल कौन डालता है? हाथी पर अंकुश कौन करता है? कौन रखता है अंकुश? लाठी किसके पास? एक छोटा बच्चा भी, चरवाहा का छोटा बच्चा भी जंगल में बड़ी बड़ी गायों को, भैंसों को चराता है और एक छोटी सी लकड़ी के इशारे से उनको चला देता है। तो दंड शक्ति भी मनुष्य के हाथ में। इसलिए मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है कि विकास वह कर सकता है। अब विकास मनुष्य हो गया, इतने मात्र से नहीं होता। विकास के लिए जरूरी है अज्ञान मिटेर ज्ञान बढ़े। पढ़ाई, पहली बात है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बिना काम नहीं होता है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वह आपस में झगड़ता रहता है, बिना मतलब झगड़ते हैं लोग।
क्योंकि अज्ञान के कारण। ऐसे ही दो अज्ञानी युवक मिल गए। एक बोला देखो कि चांद कितना बढ़िया है, दूसरा बोला मूर्ख जानता नहीं है चांद नहीं सूरज है। वह बोला नहीं सूरज नहीं चांद है। अब इस बात को लेकर लड़ पड़े आपस में। तीसरा आदमी आया, उसने देखा कि कितने भोले आदमी है। अब चांद और सूरज की लड़ाई होती है क्या? हर कोई समझ सकता है, पर लड़ रहे हैं। तो उसने कहा लड़ो मत। क्या लड़ेंगे? नहीं, पर हमारा न्याय कर दो। क्या? एक बोला देखो ये चांद है कितना बढ़िया है, दूसरा बोला चांद नहीं सूरज है। अब उसने यात्री ने सोचा, जो राही आदमी था राहगीर, उसने सोचा कि इन दोनों मूर्खों के बीच में मैं क्यों पड़ूं। तो उसने कहा बोलो न्याय करो, चांद है सूरज? बोला अभी मैं तो अजनबी आदमी हूँ, मुझे पता नहीं तुम्हारे गांव में चांद होता है सूरज होता है, छुट्टी पा ली। तो अज्ञान के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो पहली जरूरत है, जब मनुष्य हो गया, अब मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाएं, सार्थक कैसे करें, उसकी पहली अपेक्षा है ज्ञान। पढ़ाई हो, अज्ञान दूर हो, हर चीज़ को जाने कि कैसे होता है, कैसे क्या है, हम क्या हैं, वस्तु के बारे में भी ज्ञान करें और अपने बारे में भी ज्ञान करें, दोनों के बारे में। पहली बात है वस्तु के बारे में ज्ञान करें। जब ज्ञान नहीं होता तो चिंतन भी सही नहीं होता। ज्ञान के बिना चिंतन का विकास नहीं होता, चिंतन सही नहीं होता। जानता नहीं क्या कर रहा हूँ, विरोधाभासी जीवन जीता है जिसमें विरोधाभास रहता है। एक लड़का पिता से बोला पिताजी मेरे लिए ढोलक ला दो। पिता ने कहा नहीं लाऊंगा। क्यों? कि तू मुझे परेशान करता रहेगा, बार बार ढोलक बजाएगा, मुझे परेशान करता रहेगा। पिताजी चिंता मत करो, आप सोएंगे तब बजाऊंगा, पहले बजाऊंगा ही नहीं। अब ये पता नहीं कि परेशानी का समय कब होता है। जब नींद का समय है ढोलक बजाना शुरू करे तो परेशानी का समय तो वही है। तो बोलता है नहीं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा, जब तक आप जागते रहेंगे बिल्कुल नहीं बजाऊँगा, जब आप सोना शुरू करेंगे तब ढोलक बजा दूँगा। ऐसा विरोधाभास क्यों होता है? कि वह सच्चाई को जानता नहीं। अज्ञान में इस प्रकार का न चिंतन का विकास होता, न यथार्थ को सच्चाई को जानने का विकास होता, कुछ भी नहीं होता। तो मनुष्य जीवन की सफलता का पहला सूत्र है ज्ञान का विकास। बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं, बड़ी समस्या है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गए। पहले तो ये था कि बस पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं, लुगाइयों को बाइयों को तो पढ़ाते ही नहीं। एक धारणा बनी हुई है, राजस्थान में एक चलता है, हमने बहुत बार सुना कि एक घर में दो कलमें नहीं चल सकते। भाई आदमी भी कलम चलाए, लुगाई भी चलाए, स्त्री भी चलाए, एक घर में दो कलमें नहीं चल सकती। आज तो एक घर में 100 चल सकती, पर एक समय की धारणा थी, पढ़ाते नहीं थे। आज भी नहीं पढ़ाते, थोड़ा सा पढ़ा काम में लगा देते। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद ज्ञान की एक अवस्था है, उसका नाम है विवेक। विवेक होना बहुत जरूरी है। जान तो लिया पर विवेक नहीं है तो सही उपयोग नहीं होता। विवेक का मतलब है हित और अहित का ज्ञान। हित और अहित का ज्ञान। एक संस्कृत के महाकवि, उन्होंने लिखा है कि ऊंट में विवेक नहीं होता। क्यों? कि जिसका मुंह सदा बाहर रहता, भीतर की ओर नहीं रहता, उसमें विवेक नहीं होता, चाहे आदमी हो चाहे ऊंट हो। तो पूछा भी कैसे नहीं ऊंट में विवेक? कि ऊंट में विवेक कहाँ है? जब उस पर भार ला दो तो भी अरडाट करता है, चिल्लाता है। भार उतारो तो भी अरडाट करता है। यह पता विवेक कहाँ कि भार लादा जा रहा है कि भार उतारा जा रहा है। यह विवेक शून्य अवस्था में कुछ पता नहीं लगता। आदमी में हित और अहित का विवेक होना चाहिए।
ये विवेक ज्ञान से आगे की बात है। विवेक की अवस्था ज्ञान से भी आगे, ज्ञान सा भी अगला ज्ञान है विवेक। मैं नशा करूँगा, इसमें मेरा हित है या अहित है, क्या है? यह विवेक नहीं है कि इस करने से मेरा अहित कितना, नुकसान कितना होगा। पहले ये विवेक नहीं होता, नशा खूब करता है और जब शरीर में बीमारियां पैदा होती है तब दुख पाता है, तब सोचता अरे मैंने अच्छा नहीं किया। आचार्य तुलसी जो इस नैतिकता अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे, जिन्होंने एक धर्म क्रांति की थी, नया एक रूप धर्म का प्रस्तुत किया था, वे लाडनू जैन विश्व भारती में विराज रहे थे। उस समय एक पत्र मिला, पत्र जोधपुर से आया था और एक सेना के बड़े अधिकारी जो सेवा से मुक्त हो गए थे उनका पत्र था। उस पत्र में इतनी करुणा की गाथा थी। लिखा, आचार्य जी अब मैं आपको क्या लिखूं, मैं सेना में रहा और बड़े पद पर रहा, अब मुक्त हो गया हूँ। उस समय से मुझे नशा करने की आदत पड़ गई, शराब बहुत पीता हूँ और इतनी शराब पीता कि मेरा लीवर खराब हो गया, मेरा फेफड़ा खराब हो गया, मेरे सारे अंग खराब हो गए, अब जीना मुश्किल हो रहा है। इस अवस्था में आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, क्या करूं? बाद में सोचता है, जब बीमारी से घिर जाता है तब सोचता है। राजलेश्वर में हम लोग थे, एक भाई आया तो बोल नहीं रहा, पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कि पान पराग बहुत खाता था तो सारा जबड़ा खराब हो गया, यह खराब हो गया, अब पान पराग क्या मैं रसगुल्ला भी नहीं खा सकता, इतना मुंह खुलता ही नहीं। ऐसी स्थिति बन गई। नशा करने वाला पहले नहीं सोचता, जब उसका परिणाम आता है तब सोचता है कि नशा करना कितना खराब है। इसका कारण कि विवेक नहीं है। प्रारंभ से यह विवेक हो कि इसका उपयोग करने में मेरा हित है या अहित है, क्या होगा, इसका स्पष्ट एक ज्ञान हो जाए कि शराब पीना हित में नहीं है क्योंकि बीमारी पैदा होती है, यह पान पराग गुटखा तंबाकू खाना मेरे हित में नहीं है क्योंकि इससे बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती है। बचपन से ही यह बात पक्की जम जाए कि यह नशा करना हमारे हित में नहीं है तो फिर वह नहीं करेगा। तो कोरी पढ़ाई नहीं, विवेक होना चाहिए, कोरी पढ़ाई से नहीं होता। ये विवेक जागे, और विवेक कब जागता है? यहाँ धर्म की बात आती है। एक तो पढ़ाई की, रोटी कमाने की कला सीख ली, चाहे खेती करना तो भी उससे रोटी मिलती है, चाहे कोई फैक्ट्री में काम करता है तो भी रोटी मिलती है, चाहे कोई भी काम करता है तो रोटी मिलती है। उसकी कला सीख ली, उसकी पढ़ाई कर ली, पर लड़ाई झगड़ा तो करता है। पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, पढ़े लिखे ज़्यादा करते हैं, क्यों होशियार हो जाते हैं तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। अनपढ़ आदमी की अपेक्षा पढ़ा लिखा शायद ज़्यादा बुराई करता है, क्योंकि वह बुराई करने की कला और सीख गया। चोर चोरी करता है, पुराने चोर चोरी करते हैं, सेंध मार देते हैं, पर आज के चोर तो इतने दक्ष है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बाहर खड़े खड़ी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और ऐसे शस्त्र पास में रखते हैं कि ताला लगाया और सब सीधा टूट गया, ज़रूरत ही नहीं है ताला तोड़ने की, क्योंकि विकास हो गया, कला का विकास, ज्ञान का विकास हो गया। तो पढ़ा लिखा आदमी बहुत बुराई करता है। अब कैसे बचे बुराई से? इसके साथ है कि ज्ञान के साथ धर्म का भाव जागना चाहिए। धर्म तो फिर आदमी बुराई से बचेगा। आज की स्थिति यह है कि ज्ञान तो है पर धर्म की बात नहीं है। धर्म का मतलब यह संप्रदाय वाली बात नहीं है। नैतिकता का धर्म सबसे पहले ईमानदारी का धर्म है।
वह हो तो आदमी बुराई नहीं करता। आज कोई मिलावट करता है और कुछ करता है तो क्यों करता है कि ज्ञान तो है पर मोह ज़्यादा है, मोह, इसलिए बुराई करता है। मोह को मिटाने का कोई उपाय नहीं करता। एक ग्वाले से एक आदमी ने पूछा, अरे भैया कल दूध नहीं लाए। कैसा कल कैसे ला सकता, क्यों? कि मैं जैसे ही दूध लेकर चला आगे आया तो नल बंद था, इसलिए मैं दूध कैसे ला सकता था। मतलब पानी मिलाने का मौका ही नहीं मिला तो मैं दूध कैसे लाता। ये बात आजकल तो छोटी पड़ गई। पहले तो दूध में पानी मिलाने की बात थी, आज तो सिंथेटिक दूध आ गया, ये रासायनिक दूध, कृत्रिम दूध। तो फिर पानी की बात तो बहुत छोटी हो गई। कृत्रिम दूध जिसमें यूरिया जैसी खाद भी पड़ती है जो खेत में काम आती है, इतना नकली दूध आ गया, ऐसा लगता है चारों तरफ नकली नकली नकली। तो फिर आदमी को सोचना पड़ता है कि आदमी का दिमाग ही नकली हो गया, तब चीज़ शुद्ध कहाँ से आएगी। अब ऐसा क्यों करता है कोई आदमी? जानता तो है, हर आदमी जानता है कि अच्छा नहीं है, बुरा है, समाज के साथ न्याय नहीं है, दूसरों को धोखा देना अच्छा नहीं है, इससे दूसरों का स्वास्थ्य खराब होता है, सब बात जानता है, जानता हुआ भी करता है। और एक बात आप और ध्यान दें कि बड़ी बुराई कोई अनजान में नहीं होती। अनजान में हो सकता है कि आदमी चलता है और पैर से चींटी मर गई, कोई छोटा मोटा जीव मर गया, ये तो अनजान में हो सकता है। पर आदमी आदमी को मारता है वह अनजान में नहीं होता, वह तो जानबूझकर ही मारता है। बड़ी बुराई आदमी जानबूझकर करता है। तो फिर प्रश्न है कि जानबूझकर आदमी बुराई क्यों करता है? इसलिए करता है कि जानकारी तो बढ़ गई पर धर्म यानी नैतिकता का धर्म उसमें नहीं आया। ज्ञान है और क्रूरता है तो बुराई चलेगी। ज्ञान है, क्रूरता है, आदमी में क्रूरता है, दूसरे के प्रति करुणा नहीं है तो बुराई चलेगी। ज्ञान हो और करुणा आ जाए तो बुराई समाप्त हो सकती है। आज बहुत जरूरी है करुणा। करुणा का मतलब है कि आदमी यह सोचे कि जैसे कोई मुझे कष्ट देता है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं दूसरों को कष्ट दूं तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। मुझे भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मैं किसी को सताता हूं, अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी दूसरों को नहीं सताना चाहिए। आप बाजार में गए और कोई झूठा तोल माप कर दे, आपको पता लग जाए आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप करें तो दूसरे को कैसा लगेगा। आप बाजार में गए और कोई मिलावटी चीज़ मिली, आपको अच्छा नहीं लगता, आप भी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें तो कैसा लगेगा। आदमी अपनी तराजू बना ले, उसके एक पल्ले पर स्वयं को बिठा ले, दूसरे पल्ले पर दूसरे आदमी को बिठा ले और फिर तोले कि जो जो कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं इसके साथ करता हूँ तो इसको कैसे लगता है, इसको भी अच्छा नहीं लगता। किसी ने कहा कि तुम्हारी आज सच्चाई की परख होगी। कैसे? कि यह लोह का गरम सलाका है, यह हाथ में ले लो। वह बोला कि मान लो कि मैंने गलती की है, मैं झूठा हूँ, आप तो सच्चे हैं, पहले आप लेकर और मुझे दो। आप तो संडासी से पकड़ कर देते हैं, मेरे हाथ में तो लोग की सलाई देते हैं और आप संडासी से क्यों पकड़ते हैं। आप अगर सच्चे हैं तो आप ही अपने हाथ से पकड़ कर दें तो मैं हाथ में ले लूँगा, और संडासी से पकड़ कर देंगे तो पहले आप ही झूठे हैं, मैं आपके हाथ से लेकर क्या करूँगा। आदमी अपने आप को तोले कि मैं दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बस धर्म की कसौटी है, ये बड़ी कसौटी है कि मैं यदि दूसरे के साथ ईमानदारी का, सच्चाई का, नैतिकता का, अहिंसा का व्यवहार करता हूँ तो दूसरा भी मेरे साथ वैसा व्यवहार करेगा। मैं जब नहीं करता हूँ
तो मैं कैसे आशा करूं कि दूसरा व्यक्ति मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। यह हर व्यक्ति को समझना, इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं। हर कोई इस बात को समझ सकता है कि मेरा व्यवहार कैसा है दूसरे के साथ। आदमी मोह के कारण सच्चाई को भी झूठला देता है। एक आदमी ने अपने लड़के से कहा कि देखो ध्यान रखना, आज अपने पड़ोसी की दुकान से कुछ भी मत खरीदना। उसने कहा पिताजी हम तो रोज़ खरीदते हैं, आप मनाही कैसे कर रहे हैं? पड़ोसी की दुकान से तो हम रोज़ लाते हैं। कि नहीं आज थोड़ी गड़बड़ है। क्या? कि आज उसके बटखरे खो गए थे। तोल माप के होते हैं ना, बटखरे उसके खो गए थे और अपनी दुकान से ले गया, इसलिए आज उसकी दुकान से कुछ भी मत ला। स्वयं तो झूठा तोल माप करता है, झूठे बटखरे रखता है, और आज दूसरे से लाना है तो मनाही कर दी। ये व्यवहार जब तक रहेगा समाज अच्छा नहीं बनेगा, स्वस्थ समाज नहीं बनेगा, बीमार समाज रहेगा। व्यक्ति भी बीमार और समाज भी बीमार, गांव भी बीमार। स्वस्थ समाज कब बनेगा? अहिंसा की चेतना जागृत होगी, और अहिंसा की चेतना का पहला रूप है करुणा का विकास और नैतिकता का विकास। दूसरे के साथ कोई अन्याय नहीं करता, करुणा है मन में, दूसरे के साथ कोई अन्याय नहीं करता और दूसरे के साथ कोई क्रूरता का व्यवहार नहीं करता, दया का व्यवहार करता है, तब समाज अच्छा हो सकता है। गांव-गांव में पढ़ाई के साथ अहिंसा का प्रशिक्षण शुरू हो। सरकार ने जगह जगह स्कूलें बनाई है और कुछ से प्राइवेट संस्थाओं ने भी स्कूलें बनाई है कि हर कोई पढ़ाई करे। पर मैं मानता हूँ ये 50% की बात है, 50% बाकी रह जाता है, और वह यह है कि नैतिकता की पढ़ाई करे साथ में, तो पूरी बात होती है। यानी रोटी कमाने की कला की पढ़ाई करे 50%, और 50% बात यह है कि अहिंसा की पढ़ाई करे और नैतिकता की पढ़ाई करे, तो पूरी बात 100% सच पूरी बात होती है। आदि चल रही है, यानी रोटी कमाने की कला, पढ़ने की कला, लिखने की कला, बोलने की कला, इन सब की पढ़ाई होती है। पर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, नैतिकता का व्यवहार करे, सच्चाई का व्यवहार करे, इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी समस्या पैदा करते हैं। दोनों प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए। यह नैतिकता की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके बिना होता नहीं है। नैतिकता की बात जब नहीं है तो फिर समाज अच्छा नहीं बनता। हर आदमी दूसरे आदमी को धोखा देता है, धोखा देने की बात सोचता है। भगवान से भी प्रार्थना करेगा, मंदिर में जाएगा, प्रार्थना करेगा कि भगवान आज तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक दुकानदार की प्रार्थना है, एक किसान की प्रार्थना है कि फसल का दाम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। किंतु ईमानदारी दोनों ओर अगर नहीं होती है, न खेती करने वाले में ईमानदारी और न खेती का माल लेने वाले में ईमानदारी, दोनों ओर से अगर ईमानदारी नहीं होती तो फिर समाज अच्छा नहीं चलता और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। एक ईमानदारी हो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे